हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सब एजुकेशन पर। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, आज की क्लास है हिंदी की, जिसमें आज हम छंद टॉपिक के जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। आप अगर किसी भी टीचिंग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। देखेंगे आज का पहला प्रश्न क्या है। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? ऑप्शन है पतंजलि, पिंगल, पाणिनि या फिर मनु। तो इसका आंसर हो जाएगा छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य पिंगल माने जाते हैं। और एक बात ध्यान दीजिएगा, छंद का दूसरा नाम क्या है? तो छंद का दूसरा नाम ही पिंगल है। इस आधार पर आपको ये याद रखना है कि इसके प्रणेता कौन है? पिंगल हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वार्णिक छंद नहीं है? ऑप्शन है अरिल्य, वसंत तिलका, इंद्रवज्रा या फिर भुजंगी। इसका आंसर करिएगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा अरिल्य। अरिल्य जो है ये मात्रिक छंद है और जितने भी लिखे हैं ये सारे वार्णिक छंद है। और पूछा क्या है कि वार्णिक छंद कौन सा नहीं है, मतलब मात्रिक छंद है। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अरिल्य क्या है? मात्रिक छंद है। अगला प्रश्न है, छंद में प्रायः कितने चरण होते हैं? 3 चरण होते हैं, 7 होते हैं, 8 होते हैं या फिर 4 होते हैं? तो छंद में प्रायः कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4 चरण यहाँ पर होते हैं। अगला प्रश्न है, मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत होता है, क्या होता है? रोला होता है, छप्पे, चौपाई या फिर सोरठा छंद। कौन सा मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत होता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर बात करें जो सोरठा है, इसमें विषम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं और सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक विपरीत होता है दोहा के, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अवधि का निजी छंद है, वर्वे है, कवित्त है, रोला है या फिर छप्पे है? यहाँ आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आंसर हमारा वर्वे हो जाएगा। अवधि का प्राण प्रिय छंद जो है वो वर्वे है, या निजी छंद आप कह सकते हैं या प्राण प्रिय छंद भी कह सकते हैं। तो वर्वे हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और वर्वे जो है ये बड़ा सुंदर छंद है, किंतु आधुनिक कविता में इसका प्रयोग बहुत कम हो गया है और यह एक मात्रिक छंद है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें 4 चरण होते हैं। आंसर ऑप्शन नंबर ए था। अगला प्रश्न देखिएगा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है दोहा, चौपाई, सोरठा या फिर सवैया। तो इन पंक्तियों में चौपाई छंद है, जैसे कि आपको दिया है ऑप्शन बी में, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 16-16। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 16-16 मात्राएं होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि जिस छंद के प्रथम व तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं एवं द्वितीय व चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं, साथ ही सम चरणों के अंत में जगड़ होता है। जगड़ का यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे चिन्ह क्या है, तो वह छंद कौन सा है आपको बताना है। मालिनी छंद है, वर्वे है, रोला है या फिर इंद्र वज्रा है? आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो मैंने आपको पहले बताया था। ये क्या है? वर्वे अर्ध सम मात्रिक छंद है और इस छंद के विषम चरणों यानी कि प्रथम और तृतीय में 12-12 मात्राएं होती हैं और सम चरणों में 7-7 मात्राएं होती हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, वर्वे छंद यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न ओबरे, मोती मानुस चून। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? दोहा का, गीतिका का, चौपाई का या फिर कवि का? ये आपको बताना है, जल्दी से आंसर करिएगा। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये दोहा है। कौन सा छंद है? दोहा छंद है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें क्या है, प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं दोहा में और द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं पर क्या होगा? दोहा
छंद होगा। ठीक इसके विपरीत क्या था, आपने देखा था प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं और द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में जहां 13-13 मात्राएं हो, वहां पे क्या होता है, इसके ठीक विपरीत होता है चौपाई। तो दोहा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिये को सूल। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है, दोहा है, रोला है, चौपाई है या फिर बरवे छंद है। तो आंसर क्या होगा, देखिएगा यहाँ पर भी ये क्या है, ये दोहा छंद है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, जबकि द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं हैं। आप अगर यहाँ पर गिनेंगे इनकी जो मात्राएं हैं, वो मात्राएं अगर आपको गिननी आती हैं तब आपको आसानी से पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन सा छंद है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी होती हैं, 11, 13, 16 या फिर 15। तो यहाँ पर आपको मैंने पहले बताया है कि चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और चौपाई जो है ये कैसा छंद है, मात्रिक सम या सम मात्रिक छंद है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है, उल्लाला, चौपाई, सोरठा या फिर दोहा। यहाँ पर क्या हुआ है, तो यहाँ पर चौपाई छंद है। कैसे चौपाई छंद है, तो यहाँ पर जब आप यहाँ की मात्राएं गिनेंगे इनकी, इन पंक्तियों की, तो आपको पता चलेगा कि प्रत्येक में 16-16 मात्राएं हैं। तो क्या हो जाएगा, चौपाई हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, अवधि शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। यहाँ पर कौन सा छंद है, दोहा है, सोरठा है, बरवे है या फिर गीतिका है। आपको जल्दी से आंसर करना है, यहाँ पर कौन सा छंद होगा। तो दोस्तों यहाँ पर वर्वे छंद हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर पहली जो पंक्ति है, पहला और तृतीय में क्या होगा, 12-12 मात्राएं, तथा द्वितीय और चतुर्थ में यहाँ से आप देखेंगे दूसरा चरण और चतुर्थ चरण, यहाँ पर 7-7 मात्राएं आपको मिलेंगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बरवे हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह सम मात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हो तथा प्रत्येक चरण में 11वीं एवं 13वीं मात्रा पर यति होती हो, वह कौन सा छंद कहा जाएगा, रोला, सोरठा, सवैया या फिर कवित्त कहा जाएगा। तो वो जो यहाँ पर जो छंद है वह रोला छंद के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। और रोला छंद जो है वो सम मात्रिक छंद होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें 11 और 13 मात्रा पर यति होती है, इसलिए इसे हम रोला छंद कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रहीमन चुप है बैठिए देखी दिनन को फेर, जब नीके दिन आई है बनत न लगी है देर। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है, दोहा है, सोरठा है, रोला है या फिर चौपाई है। यहाँ पर भी हमारा दोहा छंद हो जाएगा। और दोहा कैसा छंद है, अर्ध सम मात्रिक छंद है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। दोहा में 13 मात्राएं होती हैं विषम चरणों में, और सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। यति जो है वो चरण के अंतिम में होती है, ये भी आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, मंगल करनी कली मलहरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। इस पंक्ति में कौन सा छंद है, चौपाई है, हरिगीतिका है, रोला है या फिर मालिनी है। तो यहाँ पर हरिगीतिका छंद है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हरिगीतिका छंद है, ये आपको ध्यान रखना है। और हरिगीतिका छंद एक सममात्रिक छंद होता है जिसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 और 12 अथवा 14 और 14 पर यति से 28 मात्राएं होती हैं। अंतिम में गुरु होता है, इसलिए ये क्या है, हरिगीतिका चरण है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वार्णिक छंद है, दोहा है, चौपाई है, सवैया है या फिर रोला है। तो यहाँ पर वार्णिक छंद जो है वो सवैया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सवैया एक वार्णिक समवृत्त छंद होता है। इसमें एक चरण में 22 से लेकर के 26 तक अक्षर पाए जाते हैं और इसके कई सारे भेद होते हैं, जैसे कि मुक्तहरा की बात कर लें, अरविंद, मानिनी या सुंदरी, मदिका, ये सारे इसके भेद होते हैं सवैया के। अगला प्रश्न है, कमला किस गढ़ का उदाहरण है, सगड़ का है, तगड़, जगड़ या फिर रगड़। तो कमला किस गढ़ का उदाहरण है, कमला जो है वो सगड़ का उदाहरण है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वार्णिक छंद है? छप्पय, सोरठा, उपेंद्र वज्रा या रोला? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपेंद्र वज्रा क्या है? वार्णिक छंद है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, य लकुटी अरु कमरिया पुर राज तिहूं पुर को तज डारो में कौन सा प्रयुक्त छंद है? कवित्त है, सवैया है, बरवे है या फिर दोहा है? तो यहाँ पर सवैया छंद है, ऑप्शन बी में दिया गया है। और सवैया क्या है? तो वार्णिक समृद्ध छंद है। इसके प्रत्येक एक एक चरण में 22 से लेकर के 26 तक अक्षर होते हैं, ये आपको पता है। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न, मात्रिक विषम संयुक्त छंद है, छप्पय है, कुंडलिया है, हरिगीतिका या फिर सोरठा? आंसर करिएगा। तो कुंडलिया यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। कुंडलिया मात्रिक विषम छंद है, ऑप्शन बी राइट है। अगला प्रश्न है, अनुष्टुप क्या है? एक छंद है या फिर एक अलंकार है, एक रस है या फिर एक गुण है? तो ये टॉपिक ही छंद का चल रहा है, तो आपको ध्यान देना है। अनुष्टुप जो है ये एक छंद है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घनाक्षरी छंद है, मात्रिक है, वार्णिक है, आक्षरिक है या इनमें से कोई भी नहीं है? तो घनाक्षरी जो है ये एक वार्णिक छंद है और घनाक्षरी में 30 से लेकर के 33 वर्ण का एक चरण होता है, ये आपको ध्यान देना है। और 16-15 वर्णों पर यति होती है, ये भी ध्यान दीजिएगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। घनाक्षरी एक वार्णिक छंद है। अगला प्रश्न है, छप्पय में होते हैं क्या होते हैं? प्रथम 4 चरण रोला के होते हैं और अंतिम 2 चरण उल्लाला के, या फिर प्रत्येक 2 चरण रोला के और अंतिम 4 चरण उल्लाला के, प्रत्येक 4 चरण चौपाई के या अंतिम 2 चरण दोहा के, या इनमें से कोई भी नहीं? छप्पे में क्या होता है? यहाँ पर कुछ बातें दी गई हैं, बताइएगा कौन सा जो ऑप्शन है वो सही होगा छप्पे के बारे में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छप्पे एक मात्रिक विषम और संयुक्त छंद है जिसमें प्रत्येक 4 चरण रोला के होते हैं और अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है जो आज का अंतिम प्रश्न होगा, लिखा है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। काव्य पंक्तियों में कौन सा वार्णिक छंद है? द्रुत, विलंबित, मालिनी, वसंत तिलका या फिर वसंत? बताइएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्रुत विलंबित यहाँ पर छंद है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के छंद टॉपिक के कुछ प्रश्न। आपको कैसे लगे और आपके कितने प्रश्न इनमें से सही हुए हैं, ये सारी चीज़ें आप ज़रूर बताइएगा। और अगर क्लास पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।